नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे-ऐसे सवाल आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस सवाल को करते हैं। चलिए, पहला सवाल दिया गया है आपका सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। सबसे पहले आपको 5-6 फार्मूला इस सवाल को करने के लिए याद करना होगा। पहला फार्मूला जो है आपका वो है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए। दूसरा फार्मूला आपका आता है कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। तीसरा फार्मूला है टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए। फिर चौथा फार्मूला है आपका कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। पांचवा है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। छठा फार्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। तो चलिए इस तरह से बारी बारी से हम फार्मूला को लिख दिए हैं और सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप इस फार्मूला को देख लीजिए, यही आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। इसमें यहाँ पर लिखना होगा आपको कोसेक 90 डिग्री माइनस जितना यहाँ पर 4a है या फिर 5a रहे, जो भी रहे उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस कर दिए हैं और लिखा गया इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर जो है कोस कोस कैंसिल हो जाएगा और आपका बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। और यहाँ पर जो है 90 को आप रखे रहिए, 20 को इधर लाइए, प्लस हो जाएगा। फिर a को इस साइड रखिए, फिर 4a को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस a और 4a मिला करके हो गया आपका 5a और जोड़ करके आपका आ गया 110। अब हम यहाँ से 5 से कैंसिल कर रहे हैं 110 को, तो ये हो जाएगा आपका 22 बार में कैंसिल। इस तरह से आपका a बराबर जो आया है वो 22 डिग्री आया है। तो a का वैल्यू आ गया आपका 22 डिग्री और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपका साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री और a का वैल्यू इसमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा, 90 से 3a को माइनस करना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पर कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाता है 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री को रखे रहेंगे, इधर लाएंगे, 26 को प्लस हो जाएगा, a और 3 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। a प्लस 3a मिला करके आपका हो जाएगा 4a बराबर आ गया आपका 116। अब यहाँ से 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 दूना 8, 4 नमा 36। तो a बराबर आपका आ गया है 29 डिग्री और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल दिया गया है आपका टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री और इसमें भी आपको बोला जा रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए। दोस्तों इसमें भी आपको 90 से 2a को माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कोट लिख देंगे, फिर 90 डिग्री माइनस 2a लिख देंगे और यहाँ पर तो लिखा है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं कि दोनों तरफ से कोट और कोट कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। और यहाँ पर जो है आपका 90 है और इस साइड 18 को लाइए तो ये हो जाएगा आपका प्लस और a प्लस 2a हो जाएगा। अब इस तरह से आपका a और 2a मिला करके 3a हो गया और यहाँ पर आ गया है 118 डिग्री। अब हम सभी को कैंसिल करना है 3 से, तो 3 तिया ना, फिर 3 छके 18। तो आपका a बराबर आ गया है 36 डिग्री। यही आपका आंसर भी है। इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको LHS लेना होता है। तो हम LHS ले लेते हैं, सेक टू दी पावर 4 थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो है आपको 3 फॉर्मूला याद रखना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा जो है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी चीज को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा जो फॉर्मूला है आपका वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसी को अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको यूज करना है। और हम सभी जानते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2। अब यहाँ पे साइन पे पावर 4 है तो साइन सेक पे पावर 4 है तो सेक का स्क्वायर फिर उस पे भी पावर 2 दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा उस पे भी पावर आप 2 दे दी, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी देखे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इस पे भी पावर आपका 2 है, माइनस यहाँ पर भी 1 प्लस आपको टेन स्क्वायर थीटा का यूज करना होगा। फिर एक और फॉर्मूला हम सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर जो है एक का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस से आप गुना कर दीजिए तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस इसको दोनों को गुना करेंगे आपस में तो 2 टेन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर 10 का स्क्वायर है उस पे भी पावर 2 है तो ये दोनों का कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका 10 पर पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 को और 1 को कैंसिल करना है तो 10 स्क्वायर थीटा को सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा से माइनस करेंगे तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, और यही है आपका RHS। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बटे 2। जहाँ जहाँ पाई है वहाँ आपको 180 डिग्री का यूज करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका साइन स्क्वायर, अब पाई की जगह आपको 180 रखना है, बटे 3 करना है, फिर प्लस टेन स्क्वायर पाई की जगह कितना 180 बट्टे फिर 6 नीचे में, माइनस कोस स्क्वायर पाई की जगह कितना 180 है बट्टे 2 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए आप। यहाँ से 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 बार में कटेगा। उसके बाद 6 से 180 को काटेंगे तो ये 30 बार में कटेगा। फिर 180 को 2 बार में काटेंगे तो ये 90 बार में। इस तरह से आपका आ चुका है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब जो जो वैल्यू आप याद किए हुए हैं उसको आप यूज कीजिए यहाँ पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, इस पे घात 2 है तो 2 लगा दीजिए। फिर टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर कीजिए, और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 का पावर 2। चलिए अब हम सभी जानते हैं कि √3 पर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो इसका वैल्यू 3 आया। फिर 2 का स्क्वायर तो ये आ गया आपका 4। इस तरह से आ चुका है। 3 यहाँ पर दे देंगे 3/4, फिर 1/3 और ये 0 रहा आपका, और ये 0 रहा आपका। अब यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये 3 बार में 3 तिया 9 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया है 9 4 13/12 आंसर आ गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।